बिहार को बर्बाद करने का प्लान बना चुके हैं कि किस प्रकार से बाकी देश के प्रदेशों की तरह बिहार को बर्बादी में जो ढकेल रहे हैं और बर्बादी के गर्त में जाता रहे। दार्शनिक ने कहा है कि अगर आपको समस्याओं का हल चाहिए तो युवाओं के हाथ में आप सत्ता दे दीजिए, युवाओं के हाथ में आप बल दे दीजिए। क्या हमारा संविधान नौकरशाहों के द्वारा सत्ता चलाने के लिए बनाया गया है? ये जनप्रतिनिधियों द्वारा सत्ता चलनी चाहिए। कहा कि युवा कमीशन हम बनाएंगे। परीक्षा के फॉर्म भरने के नाम पर युवाओं से जो उगाही का गोरख धंधा चल रहा है, उन्होंने कहा कि हम इसको बंद करवाने का काम करेंगे। उन्होंने कभी आगे से फ्रंट से असेंबली इलेक्शन का चुनाव लड़ने का काम नहीं किया। ये सरासर उनकी पॉलिसी में दिखती है, झलकती है। अधिकारियों के इशारे पे नाच रहे हैं। क्या ऐसा मुख्यमंत्री हमें चाहिए? प्रधानमंत्री तो उन्हें पटना में राजद के द्वारा युवा चौपाल का आयोजन किया गया था। इस युवा चौपाल में बिहार के कोने कोने से पूरा युवा एकत्रित हुए थे। कुछ बातचीत करते हैं। एक हमारे साथ युवा हैं जो राजद के कार्यकर्ता हैं और लगातार हर एक पार्टी आयोजनों में शामिल होते रहते हैं। बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संदीप यादव। संदीप यादव जी, कहाँ से हैं आप? हमें पटना संपतचक पटना से ही हैं। आज युवा चौपाल का आयोजन हुआ था, क्या कुछ हुआ इसमें पूरा? देखिए, हमारे नेता का साफ साफ संदेश है। एक दार्शनिक ने कहा है कि अगर आपको समस्याओं का हल चाहिए तो युवाओं के हाथ में आप सत्ता दे दीजिए, युवाओं के हाथ में आप बल दे दीजिए। उस बल के बदौलत आपको आपको युवा आपके सारे समस्याओं का समाधान करके दिखा देगा। लेकिन अभी तो पूरी सत्ता देश की बुजुर्गों के हाथों में है। देखिए, उन्होंने हमें मुख्यमंत्री के बारे में कहा कि जिस तरह से 15 साल में गाड़ी पुरानी हो जाती है, आज 20 साल से ये थके हारे मुख्यमंत्री हैं। आज अधिकारियों को आगे कर करके, क्या हमारा संविधान नौकरशाहों के द्वारा सत्ता चलाने के लिए बनाया गया है? ये जनप्रतिनिधियों द्वारा सत्ता चलनी चाहिए। नीतीश कुमार जी ने कभी जनप्रतिनिधि बनने का काम नहीं किया। उन्होंने कभी आगे से फ्रंट से असेंबली इलेक्शन का चुनाव लड़ने का काम नहीं किया। ये सरासर उनकी पॉलिसी में दिखती है, झलकती है। ये किस प्रकार से युवाओं को गर्त में ढकेल रहे हैं। आप देख लीजिए, एसएससी, बीपीएससी, सारा परीक्षा लीक हो जा रहा है, सारा तंत्र फेल हो जा रहा है। आप लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे बिहार प्रदेश का युवाओं का, जो भारत दुनिया में अगर सबसे युवा देश है तो बिहार सबसे युवा प्रदेश है, युवा राज्य है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा युवा बेहाल है। आए दिन लाठियां चलती रहती हैं, आए दिन युवाओं को गोर हाथ तोड़ दिया जाता है। हमारे नेता ने कहा, जब हमारे 17 महीने का सरकार बना था तो हमने उस अधिकारी को सबसे पहले सस्पेंड करने का काम किया जिन्होंने युवाओं पर लाठी चलाया था। उन्होंने कहा कि युवा कमीशन हम बनाएंगे। परीक्षा के फॉर्म भरने के नाम पर युवाओं से जो उगाही का गोरख धंधा चल रहा है, उन्होंने कहा कि हम इसको बंद करवाने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, रहने खाने और टिकट तक का पैसा देने की बात कही। ये ताकत होती है समाजवाद की महाराज। ये समाजवाद वर्सेज क्रोनिक कैपिटलिज्म की लड़ाई है। और नीतीश कुमार जी अब अपने हाथ में नहीं रहे, वो जनता के प्रतिनिधि नहीं रहे, वो नरेंद्र मोदी के गोद में जाकर बैठ चुके हैं। वो नरेंद्र मोदी के इशारे पे चल रहे हैं, एक कठपुतली की तरह अधिकारियों के इशारे पे नाच रहे हैं। क्या ऐसा मुख्यमंत्री हमें चाहिए? प्रधानमंत्री तो उन्हें सबसे लाडला मुख्यमंत्री भी कहा है। प्रधानमंत्री जी ने उन्हें ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनको अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं। बिहार को बर्बाद करने का प्लान बना चुके हैं कि किस प्रकार से बाकी देश के प्रदेशों की तरह बिहार को बर्बादी में जो ढकेल रहे हैं और बर्बादी के गर्त में जाता रहे। आज देश का, बिहार का, आज हमारा पूरे पूरे भारत में पर कैपिटा जीडीपी में सबसे लो ऑफ द लोएस्ट है। मतलब रोजगार के मोर्चे पे आप विफल है महाराज। आप सिर्फ पुल पुलिया सड़क की बात करते हैं, लोगों को रोजगार कहाँ मिल रहा है? कॉरपोरेट को आप सिर्फ बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमें उन गरीब गुरबा, उन झोपड़ी में रोशनी जलाना है जो इस देश का 80% आबादी है। तो क्या 20% और 10% आबादी इस देश की नुमाइंदगी करेगी? हमें में उस हित वर्ग को सुख करना है जो 80% के मेहनत पे पल कर अपने आप को सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट होने के नाते वो 80% के मेहनत पे वो पल रही है। हम सादे सीधे श्रम और संसाधन का बंटवारा जो सही तरीके से नहीं हो रहा है। आज देखिए, श्रम कोई कर रहा है लेकिन संसाधनों का बंटवारा सिर्फ चोटी के 10% लोगों के पास ही है। मुख्यमंत्री तो ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी बच्चा है, अभी सत्ता नहीं चला पाएगा। अभी अभी हम लोग 15 साल तक, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार नेतृत्व में 15 साल तक राज करेंगे हम लोग। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही हमारे नेता ने उप मुख्यमंत्री का कार्यकाल 17 महीने का जो करके दिखाया, आज तक बिहार के इतिहास में
ऐसा स्वर्णिम युग कभी नहीं आया। हम बता देना चाहते हैं, आईटी पॉलिसी, खेल नीति, नए नए एयरपोर्ट का निर्माण, न बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज का निर्माण, नौकरी का प्रक्रियाधीन कराना, जातीय जनगणना कराना, जातीय आरक्षण को बढ़ाना, कितना काम गिना, काम गिनाते गिनाते फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मुख्यमंत्री के स्टैंप से लगा है वो सब नौकरी मिला है। तो पहले तेजस्वी इसमें क्या, तेजस्वी का क्या योगदान है इसमें? सिर्फ क्रेडिट लेने के काम कर रहे हैं आप लोग। देखिए, नीतीश जी जो पहले 15 साल से थे, तब उन्होंने क्यों नहीं नौकरी देने का काम किया? आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली कराने का काम करते थे। आखिर हमारे नेता ने कान कनैठी चढ़ाया, तब जाके नौकरी को प्रक्रियाधीन और नौकरी देने का काम क्यों किया? हमारे नेता के कार्यकाल में ही क्यों किया उन्होंने? हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया था कि मुझे सत्ता से लोभ नहीं है, मुझे बिहार की धरती पे नहीं, हमें बिहार के लोगों के दिलों पे राज करना है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता बिहार के लोगों के दिलों पे राज करने की ऐसा समाजवाद को गढ़ना चाहते हैं। और हमारे नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष के बारे में तू तड़ाक करके बात करते हैं, उन्होंने संसदीय गरिमा को, इनसे हमें उम्मीद ये नहीं थी कि क्या संसदीय 25 में सत्ता परिवर्तन गरिमा, होगा? बिल्कुल युवाओं ने ठान लिया है। और यकीन मानिए साथियों, ये यलगार है, जंग का ऐलान है, और जिधर जमानी है उधर ही जमाना है। और इस बार बिहार का यूथ, बिहार का जमानी तेजस्वी जी के साथ है। और निसंदेह हम जमाने में नई तरंग पैदा करके बिहार, नया बिहार, एक नई सुबह और एक नया उम्मीद और एक नया सपना गढ़ेंगे और बिहार को स्वर्ग से सुंदर बना डालेंगे। ये हमारे नेता का प्रण है और प्रतिष्ठा है। चलिए, बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। युवा राजद और युवा के राजद के कार्यकर्ता जितना भी हैं, उन सभी ने ठान लिया है कि इस बार सत्ता परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री हम सभी मिलकर बनाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।